The first question, the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 66 years. Find their present ages. Fine. Okay, ठीक है. तो हमें इनके प्रेजेंट एजेस नहीं पता है तो हम मानेंगे लेट द. अब हमारे पास कंफ्यूजन है कि हम किसकी प्रेजेंट एज को x माने. ठीक है, तो अगर हम साहिल की एज को x मान ले तो उसकी मदर की एज हम इजीली निकाल सकते हैं 3 टाइम्स. फाइन. तो हमें ये भी देखना है कि क्या मानना इजी है. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x ईयर्स जरूर लिखना आप. ठीक है, ईयर्स. ठीक है, देन द एज ऑफ मदर will be 3x years. 3 times the age of Sahil. Okay. जैसे ही हमें कोई टाइम ड्यूरेशन दे देना कि आफ्टर 5 years और बिफोर 3 years कुछ भी, तो उस टाइम ड्यूरेशन के बाद भी इनकी एजेस निकाल देना आफ्टर 5 years. ठीक है, एज ऑफ साहिल की एज कितनी हो जाएगी. अभी जो भी एज होगी उसमें हम 5 ऐड कर देंगे. जस्ट सपोज अगर आपकी एज अभी 15 इयर्स है, जस्ट सपोज, तो 5 साल के बाद आपकी एज +5 यानी कि 20 हो जाएगी. तो जो भी प्रेजेंट एज होगा उसमें हम जो भी टाइम कहेगा वो हम ऐड कर देंगे. अगर आफ्टर कहेगा तो ऐड कहेंगे, अगर बिफोर कहेगा तो माइनस करेंगे. तो आफ्टर 5 years एज ऑफ साहिल इज इक्वल्स टू x + 5 years एंड एज ऑफ मदर इज इक्वल्स टू 3x + 5 years. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द सेंटेंस, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड अप टू 66 years. मीन्स कि 5 साल के बाद जो भी इनकी एज है उनका सम कितना है, उसका सम कितना है 66. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5, साहिल की एज 5 साल के बाद प्लस उसकी मदर की एज 5 साल के बाद, अगर मैं इनको ऐड करूं तो कितना आना चाहिए 66. यही कहा है, देयर एजेस विल ऐड टू 66 years. फाइन. ओके, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया एंड हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अब नॉर्मल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेंगे. x + 5 + 3x + 5 इज इक्वल्स टू 66 एंड 4x + 10 इज इक्वल्स टू 66 एंड 4x इज इक्वल्स टू 66 - 10 इज इक्वल्स टू 55. Sorry, 56 and x is equals to 56 by 4. 14. अब हमारा x आया है. ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर बैक टू क्वेश्चन जाओ, बैक फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज इक्वल्स टू Sahil is equals to x years is equals to 14 years and mother is equals to 3 into x यानी कि 3 into 14 and that is equals to 42 years. Fine. Consecutive multiples be, let the 3 क्या या ओके लो हाँ हाँ let the 3
multiples of 11 be x plus 11 and x plus 11 मैंने बताया था कि जिस भी नंबर के मल्टीपल्स लिखने होंगे उस नंबर को हम बार बार ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा है कि इन मल्टीपल्स के सम कितने हैं, required multiples are x यानी कि 110, x प्लस 11 यानी कि 121, है ना। 121 कैसे आया मेरा, 110 में मैंने 11 को प्लस कर दिया तो आया, ठीक है। लास्ट वन इज x प्लस 11, ठीक है। तो हमने x प्लस 11 ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, 121, इसमें हमें 1 फिर से प्लस करना है तो इट विल बी 132। तो हमारे जो मल्टीपल्स हैं वो क्या क्या आ गए, 110, 121 एंड 132। These are the three multiples of 11. These are the answer. देखो हमें डिजिट्स मानने के लिए क्लू दिया है, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर आर डिफर बाय 3, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेट वंस डिजिट बी हाँ यस। सी हमारा क्वेश्चन है द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर आर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143, व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर। फाइन, तो हमें 2 डिजिट का नंबर है तो हमें 1 डिजिट एंड 10 डिजिट मानना पड़ेगा, एंड इन डिजिट्स को एज्यूम करने के लिए हमें क्लू दिया हुआ है कि द डिजिट्स आर डिफर बाय 3, ठीक है। तो लेट वंस डिजिट बी x, देन टेंस डिजिट कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3। मतलब कि जो भी डिजिट वंस डिजिट पे होगा, वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस वाला डिजिट या तो इससे 3 बड़ा होगा या 3 छोटा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 3 माइनस एक्स नहीं कहेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 3, ठीक है। यानी कि टेंस डिजिट पे जो भी नंबर होगा वो या तो आप इसको x माइनस 3 लिख सकते हो या x प्लस 3, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 3 आना चाहिए। अगर मैं 3 माइनस 1 कर दूंगी तो ये तो 2 आ जाएगा ना, ठीक है।
3 में से नहीं माइनस करना है, x में से माइनस करना है। मतलब वो दोनों नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि उनका, जैसे मान लो कि 3 6 हो गया, ठीक है, या फिर 9 6 हो गया, इन दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। ये भी हमें नहीं बताया है कि कौन बड़ा है, वंस वाला बड़ा है या टेंस वाला, हम अपनी मर्जी से किसी को भी बड़ा मान सकते हैं, बस इन दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए। अंडरस्टूड? तो हमने टेंस डिजिट को या तो आप x माइनस 3 भी मान सकते हैं या x प्लस 3 भी, तो मैं x प्लस 3 को लेके आगे मूव करती हूं, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जो नंबर जिस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, एंड जो नंबर 1 डिजिट पे है उससे उसको मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे। ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है। अब हमें इंटरचेंज डिजिट की बात की है तो हम लिख देंगे व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, x, देखिए तो आप लिखोगे न्यू नंबर, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस जो नंबर 1 प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, इसी को आप न्यू नंबर या फिर रिजल्टिंग नंबर भी कह सकते हो, ठीक है। इसी को आप न्यू नंबर या फिर रिजल्टिंग नंबर भी कह सकते हो। ये वो नंबर है जो डिजिट इंटरचेंज करने से आया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रिजल्टिंग नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 143। ओके, अब जो जो हमारे नंबर्स आए हैं हम वहां पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा रिजल्टिंग नंबर आया था 10 इंटू एक्स किया तो 10x, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 किया तो 1 से x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 ही आ जाएगा, प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 3, एंड अगर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 143। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सी, अब मैंने इसके ब्रैकेट्स को ओपन किया है एंड यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में था तो जब मल्टीप्लाई किया तो 10x, एंड पहले 10 को x से मल्टीप्लाई किया एंड 10 को 3 से, तो 30 प्लस x इज इक्वल्स टू 143। अब जो x वाले टर्म्स है उनको एक साथ, तो कितना आया 22 x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 143। या ओके, नेक्स्ट 22x इज इक्वल्स टू 143 माइनस 33। 10 by 2 is 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 is 5। हमारे x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, फाइन। तो हम ओरिजिनल नंबर निकाल देते हैं। ओरिजिनल
85 की जगह पे अगर 58 भी आएगा तो भी सही होगा, ठीक है। इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, वो तब आएगा 58 जब कोई वंस डिजिट, टेंस डिजिट को x मानेगा एंड वंस डिजिट को x+3 मानेगा। या फिर अगर कोई यहाँ पे x-3 लेके करता ना, जब स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि यहाँ पे आप x-3 भी ले सकते हो, तो अगर x-3 लेके कोई करता ना तो आपका ऐसे ही आता 58, ठीक है। तो अगर 85 आए या 58 आए, हाँ, अगर आपको किसी का आंसर 85 की जगह पे 58 आ रहा है, देखो ये जो मैंने एजम्पशन लेकर बनाया उससे तो 85 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप यहाँ पे x-3 भी लिख सकते हो, याद है। तो उस केस में हमारा डिजिट 58 आता नंबर, तो भी सही था, ठीक है, तो भी मेरा सही था, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर 58 आया है। अंडरस्टूड? या ओके। ठीक है, दो लोगों की एज दी हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि किसकी एज मैं लूं तो दूसरी की एज आसानी से निकल जाए। तो अर्जुन की जो एज है वो श्रेया की एज के ट्वाइस है, मीन्स की डबल है। तो अगर मैं श्रेया की एज को x मान लूं तो अर्जुन की एज आराम से 2x लिख सकती हूं। और अगर मैं अर्जुन की x मानती हूँ तो मुझे श्रेया की x/2 लिखनी पड़ती, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फ्रैक्शन में आ जाता। तो हमारे कैलकुलेशन में ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए शुरू में असम्पशंस हमें देखनी पड़ती है कि किसकी एज लूं तो मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। हाँ, दोनों में सही एक ही आएगा, ठीक है। बट वहां पे आपको फ्रैक्शन के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो वो आप कहीं गलती ना कर दो, ओके। तो हमारा क्वेश्चन है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया एंड 5 years ago his age was 3 times Shreya's age. Find their present ages. ओके, गुड, ठीक है। तो लेट द एज ऑफ श्रेया बी x years, हमेशा years लिखना मत भूलना कि x जो हम ले रहे हैं वो years में ले रहे हैं, फाइन। देन द एज ऑफ अर्जुन कितना हो जाएगा, विल बी 2x, ट्वाइस लिखा है, ठीक है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 times, ठीक है। इसको डबल भी या फिर 2 times डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज होते हैं क्वेश्चन के, हमें समझना पड़ता है। एंड मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि जैसे ही आपको टाइम ड्यूरेशन दे दे, जैसे उसमें दिया था 5 आफ्टर 5 years, यहाँ पे दिया है 5 years ago, तो हम उस टाइम ड्यूरेशन के पहले की उनकी एज फाइंड कर लेंगे x के टर्म में। तो आप लिखोगे 5 years ago, ठीक है। एज ऑफ कितना होगा, एज श्रेया का एज अगर आप ये x है तो अगो है 5 साल पहले। अगर आपकी एज आज, हाँ, अगर आपकी एज आज 12 है तो 5 साल पहले माइनस करनी पड़ेगी ना। अगर बाद की एज हो तो, है ना। या एज ऑफ श्रेया इज इक्वल्स टू x minus 5 years and age of
ठीक है, जो अर्जुन की एज थी उसमें से 5 माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। 5 years ago his एज, हिज किसके बारे में बोल रहा है? अर्जुन। 5 साल पहले जो अर्जुन की एज थी वो श्रेया की एज के 3 टाइम्स थी। ठीक है, या तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, अर्जुन एज 5 years ago is equals to 3 times Shreya's 5 years ago age। यही लिखा है हमें क्वेश्चन में। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू टाइम्स के जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन, 3 के जगह पे 3, और जो श्रेया की एज, सॉरी यहाँ पे अर्जुन की आ जाएगी ना, 3 टाइम्स x माइनस 5। क्लियर है? थ्री को पहले x से मल्टीप्लाई करा एंड देन 3 को फिर 5 से, तो 3x माइनस 15। तो हम x को उधर लेके चले जाते हैं, 15 को इधर ले आते हैं, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2x एंड 10 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारी, प्रेजेंट एज ऑफ, हमें जो क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों को प्रेजेंट एजेस बताइए, तो प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया इज इक्वल्स टू x years is equals to 10 years and present age of two x, 2 into x years, 2 into 10 is equals to 20 years। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया इज 10 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन इज 20 years। ठीक है, जो प्रेजेंट एज थी यहाँ पे ना, एक चीज और देखना, लेट द प्रेजेंट लिख देना यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंट ऐड कर देना ताकि आप कंफ्यूज मत हो। पता चला आपने x की वैल्यू इन एजेस में हाँ, x की वैल्यू इन एजेस में लगा दोगे तो 5 साल पहले की एज आ जाएगी। ठीक है, और कर रखा था तो अच्छी बात है, गुड। वेरी गुड। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनु बी 4x years and the present age of Raj be 5x years। क्योंकि हमें इनके रेशियोज दिए थे तो हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग इनके एजेस एज्यूम कर ली। ठीक है, अब हमें लिखा है 8 years from now, तो आगे के साल की बात कर रहा है या पीछे के?
Very good. 8 years from now, age of Anu is equals to 4x plus 8 years and age of Raj is equals to 5x plus 8 years. ठीक है, वेरी गुड. अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि 8 साल के बाद जो इनकी एजेस होती है, ठीक है, सीक्वेंस हमेशा वही फॉलो होगा, पहले अनु की फिर राज की, तो उनके रेशियोज जो होते हैं वो 5:6 हो जाते हैं. मतलब 5 साल के बाद इनके एजेस, एज ऑफ अनु बाय एज ऑफ राज, मतलब इनके जो एज होते हैं, एज ऑफ अनु आफ्टर 8 years बाय एज ऑफ राज आफ्टर 8 years, इनकी जो रेशियो होंगे वो हो जाएगा 5/6. ओके, तो हम ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे. 4x plus 8 डिवाइडेड बाय 5x plus 8 इज इक्वल्स टू 5/6. अब यहाँ पे मेरा एक सिंपल इक्वेशन हो गया, जो कि आपने बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस सॉल्व कर रखे होंगे. ठीक है, तो ये एक सिंपल इक्वेशन है, हम इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हाँ, यस, 6 इंटू 4x plus 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5x plus 8. $48 is equals to 4x. Eight is equals to x. ठीक है, हमारे x की वैल्यू आ गई 8. ओके, तो हमें कहा था फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. ठीक है, तो प्रेजेंट एजेस जो हमने माने थे उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे. प्रेजेंट एज, हाँ यस, प्रेजेंट एज ऑफ अनु इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 ठीक है, दिस इज द आंसर. दिस इज द अंडरस्टूड. वी हैव फाउंडेड द प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज. दैट वाज द. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिनसे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे.